जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए शिक्षा गुरु पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, सभी अध्यापकगण, सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। हम सभी लोग आज एक बार पुनः, क्या तारीख है आज, 18 नवंबर 2022 को प्राकृत भाषा में व्याकरण सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल आपको पाठ 31 कराया था। वो बेटा डंडी दे देना मेरे को, कोई बच्चा डंडी दे। पाठ 31 कल हमने किया था। पाठ 31 से पहले हमने एक चार्ट बनाया था देवों के रूप का। तो जो देवों के रूप का चार्ट था, वह चार्ट अगर जिनके पास पुस्तक है तो उसका नाम है पाठ 84। 84 पे लास्ट में दिया है, बिल्कुल पुस्तक के अंत में। पाठ 84 में है, पेज संख्या 192 पर। जिन लोगों के पास पुस्तकें हैं बता देते हैं। पाठ 84 में वह चार्ट दिया गया है जो देवों के रूप में हमने बनाया था। देव के रूप बनाए थे अकालांत पुल्लिंग शब्द के, है ना। तो इसलिए कई बार आगे पीछे से पढ़ के समझना पड़ता है, जिससे कि चीज़ें ढंग से समझ में आ जाती हैं। तो पाठ 84 का कनेक्शन था सीधे पाठ 31 से। अपने आप से पढ़ते तो जरूरी नहीं 84 तक पहुंच पाते, तो इसलिए आपको बता दिया है। इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है ना किसी की कि कहाँ से क्या चीज़ पहले देखनी है, ठीक है ना। तो अगर पाठ 84 नहीं करते तो सीधे 31 में अगर करते तो ये नरिंदो कैसे हो गया, नरिंद का समझने में एकदम से दिक्कत आ जाती ना। तो नरिंदो कैसे हुआ कि विभक्तियाँ पढ़नी पहले ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पाठ 1 है, एक तरह से उसके प्रारंभ में जो विभक्तियों का चार्ट है वहाँ से लिया, बिल्कुल प्रस्तावना में जो दे रखा है, शुरुआत में दिया हुआ है ना आपका पेज नंबर 1 से पहले जो है विभक्तियाँ, कि प्रथमा विभक्ति में क्या पहचान होती है, जो कर्ता करने वाला होता है। द्वितीय विभक्ति की क्या पहचान होती है, जो कर्म को। तृतीय विभक्ति की जिसके द्वारा किया जाता है, ध्यान से सुनो सब। चतुर्थी विभक्ति की पहचान होती है जिसके लिए किया जाता है। पंचमी विभक्ति की किसी से कोई वस्तु अलग हो रही है, से अलग। छठी विभक्ति किसी संबंध को दर्शाता है, का, की, के, मेरा, तेरा, हमारा। सातवीं विभक्ति किसी में बैठा है, किसी के ऊपर है ना, मैं पे पर। और आठवीं में संबोधन करके हम किसी को बुलाते हैं, हे राम, हे हनुमान, हे नीरज जी, है ना, अरे नीरज जी, ये क्या है, संबोधन। आठवीं विभक्ति किसी को भी भो। तो ये पहचान होती है विभक्तियाँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। तो उसको भी हमें पहले से याद करना है, बिल्कुल पक्का करना है, नींव अपनी जड़ें मजबूत करनी है। और दूसरा जो पाठ 84 में चार्ट दिए गए हैं वो भी सारे हमें पक्के करने हैं, एक एक करके। तो अभी हमने शुरुआत में कल केवल 2 शब्द देखे, एक नरिंद और एक बालक। 2 ही शब्द देखे ना कल, उनसे अभ्यास किया। देव से हमने चार्ट बनाया तो देव की तरह से ही नरिंद का चार्ट बन गया, ठीक है। तो कैसे बनेगा, पाठ 84 जिनके पास है वो खोल सकते हैं, बाकी ना खोलो। जो हमने चार्ट बनवाया था, कॉपी में लिखा था देव का, वो निकाल लो। भैया घुमा दो कि बोर्ड को थोड़ा, ये बड़ा वाला बोर्ड।
चलो यहां से देखेंगे, अगर देव की जगह नरिंद होता, क्या होता संकल्प भैया जी? नरेंद्र। तो क्या हो जाएगा? नरिंदो। यहां क्या हो जाएगा? नरिंदा। यहां क्या हो जाएगा? है नरिंदम। हाँ, नरिंदा, नरिंदेड़, नरिंदेड़म। अरे बात समझ में? नरिंदेही, नरिंदेहिम, नरिंदस, देवस से ना, तो नरिंदस, नरिंदाड़। उसके बाद नरिंदत्तो, नरिंदासुंतो, नरिंदस, नरिंदाड़, नरिंदम्मी, नरिंदेसु या देसुम। उसके बाद हे नरिंदो, हे नरिंदा। आगे बात समझ में? इधर दिखा दो बेटा, इसलिए कहते हैं क्लास के बीच में उठना नहीं चाहिए। इधर दिखाओ, है ना, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं और आप घूम रहे हो। तो क्लास के बीच में नहीं जाना चाहिए। है ना? क्या कहा है ना? दोबारा से एक बार करेंगे क्योंकि भैया जी चले गए थे। नरिंदो, नरिंदा, नरिंदम, नरिंदा। सीधा कर दो बेटा। हाँ, चलो नरिंद का तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरा पढ़ लेते हैं। बाल ओ, बाल आ, बाल अम, बाल आ, बाल एड़। क्या बोलेंगे? बाल एड़। लिख के दिखाओ, बाल एड़, बाल एड़। सब बच्चे कॉपी पे लिखो बाल एड़। लिखो संकल्प जी, हाथ निकालो जैकेट में से, किसी भी कॉपी पे बाल एड़ लिखो। लिख लूंगा बाद में। है, सब अपने अपने तरीके से लिखो, फिर चेक करेंगे किसका सही है किसका गलत है। हाँ, बाल एड़। आओ क्या नाम है वनीश भैया जी, बैठो, अच्छा करेंगे। हाँ, बाल एड़, ठीक है, सही लिखा भैया ने? दिख नहीं रहा? आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा ढंग से लिखो, डार्क चलाओ चौक। हाँ, सही लिखा भैया ने? आप दिखाओ क्या लिखा है, दिखाओ बेटा, दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है। हाँ, सही लिखा है। और दिखाओ तुमने क्या लिखा है। हाँ, कहाँ लिखा है बेटा? बालेड़। बहुत सुंदर। हाँ, बाल एड़। हाँ, बालक के लिए शब्द क्या है? बाल अ। उसमें हमने एड़ जोड़ा तो क्या बनेगा? बाल एड़। हाँ, सही बेटा, मात्रा नहीं लगाएंगे, इनका सही है, ठीक है। यही चेक करना था हमें। ना तो ऐसे लिखेंगे अ, जैसे बाल अ है, ना तो अ के ऊपर मात्रा लगेगी। एक बार लिखना बाल अ, बाल, ऐसे डबल डबल क्यों चला रहे? नहीं, ऐसे मत चलाओ, हल्का दिखेगा, डबल डबल मत चलाओ, सिंगल ही चलाओ। डार्क चलाओ, थोड़ी गहरा हाथ से। हाँ, बाल अ लिखो। हाँ, अब बाल अ दिखाओ कैसे लिखा है, सबका चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि गलतियां कहाँ पे होगी। हाँ, सही लिखा। अब इस पे अगर एड़, ठीक है बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब इस पे एड़ करते में कई बार लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं। लिखो कि जैसे यहाँ पे देवेड़ लिखा है, नरिंद के ऊपर हमने कैसे किया? नरिंदेड़। क्या किया? नरिंदेड़। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है, काटो इसको, क्रॉस धीरे से। हाँ, ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि अ के ऊपर ए की मात्रा इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है, वह ऐसे ए बन जाता है।
है ना। भैया जी ने लिख दिया बालेड़, तो बालेड़ भी नहीं होगा क्योंकि फिर आता आया ही नहीं, बाल प्लस एड़ हो गया। संकल्प जी आपने जो लिखा था निकालो, है ना। तो उसमें क्या किया, बाल के आगे एड़ लगा दिया, जबकि शब्द क्या है बालक के लिए, बाल अ, तो बाल अ के आगे ए लगाना है। समझ रहे हो, समझे। बाल शब्द नहीं है बालक के लिए, बालक के लिए क्या शब्द है, बाल अ, तो बाल अ के आगे एड़ लगाएंगे तो बाल एड़ हो जाएगा, बालेड़ नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इसलिए बता दिए पहले से। बाल एड़ ये सही है, क्योंकि अ का एक किया है, अलग है ना, पूरा शब्द अ अलग है ना। अ का उच्चारण गायब नहीं हो रहा है। बाल एड़ एक हो गया, बालेड़ फर्क है ना उच्चारण में, बोलो। बालेड़ और बाल एड़ में थोड़ा फर्क आ रहा है ना, ए अलग आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद यहां पर क्या बना, बाल, बाल ए ही, उसी प्रकार से बाल। अब क्या होगा, दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य क्या होगा, दो विकल्प लिए थे कलम ने, बालक का भी तो लिया था। बालक जागते हैं, इधर घुमा दो, बालक जागते हैं। अब सब बोर्ड पे देखेंगे अपनी कॉपी पे नोट भी करते चलना है सब बच्चों को, ठीक है। कौन थे, अच्छा, बालक जागते हैं। अब कैसे पता चलेगा एक बालक है कि बहुत सारे, हाँ जागते हैं, बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा, प्रतिज्ञा, ताली बजाओ। हाँ बहुत सुंदर। जो भी बच्चा एकाग्रचित्त होकर के आंसर देगा, हमारे पास गिफ्ट कुछ भी नहीं है देने के लिए, हम बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। प्रोत्साहन दे सकते हैं, गिफ्ट लेने हो तो नीरज भैया के पास जाना, ठीक है। क्या बनेगा बालक का, बाल का, बहुत सुंदर। नीरज जी के लिए ताली बजा दो। नीरज जी ने कहा बाल का अरे अब तो हमारे कान है, दिए हैं भगवान ने दो दो। बालक का आपने कल पढ़ाया था ना, बाल आ, कितनी जल्दी बात पे लगते चतुर नान। बाल आ, अब सही है। बालक का प्राकृत में बाल अ, तो क्या बन गया, बाल आ। क्यों बना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वो कैसे पता चला, कर्ता। अब कर्ता तो समझ में आ गया ना, कल आपने सबने अटेंड की थी ना क्लास, जो कर रहा है, भले ही ने लिखा है या नहीं लिखा है, कर्ता ने हो भी सकता है कि बालक ने ये काम किया, ने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। कर्ता करने वाला है या पहचान का चिन्ह ने लगा हुआ है, उनमें से कोई एक। जागने की क्या होगी, जग। जग से क्या बनेगा, हाँ क्या बोले, बोलो बोलो जोर से बोलो, जग्गी, हाँ जगन्ती। देखो वो चार्ट रखना है वर्तमान काल का अन्य पुरुष का, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम शब्द सभी में अन्य पुरुष लगेगा और केवल मैं वाले में उत्तम पुरुष लगेगा, मैं हम में, और तुम सब में मध्यम पुरुष लगेगा। जिसका भी नाम आ गया, समझ रहे हैं, किसी का नाम आ गया, जैसे संकल्प, नीरज, कोई भी, रोहितास भैया, कोई भी, अभिषेक भैया, नाम आ गया, तो ये सब क्या हैं, कौन से पुरुष लगेंगे, अन्य पुरुष लगेंगे। ये उत्तम पुरुष नहीं है। अभिषेक जी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कौन सा पुरुष लगेगा, उत्तम, मध्यम या अन्य, अन्य पुरुष। नाम ले लिया ना, वह लिख रहा है तब कौन सा पुरुष लगेगा, वह, मेरे को इनका नाम नहीं पता है, वह लिख रहा है, कौन सा पुरुष है। हाँ तो धीरे क्यों बोले रोहिता जी, थोड़ा आवाज में बुलंदी लाओ, डॉक्टर साहब हो, डर क्यों रहे हो, यहाँ का ये डंडा मारने के लिए थोड़ी है खाली दिखाने के लिए है, इससे तो लगेगी भी नहीं कोई लगती है क्या इससे, होता रहा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये इससे मारते नहीं है हम, चिंता मत करो, डरो मत, ठीक है हाँ बिल्कुल सही रोहितास भैया का, अन्य पुरुष लगेगा वह भी, ठीक है। सर्वनाम में भी जितने भी हैं वह वाले, वह, वे, वो सब क्या है, अन्य पुरुष है, या वे सब, वे दोनों, ठीक है। और नाम किसी का भी आ गया
वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, तो क्या है भैया? अन्य पुरुष है। ठीक है, तो जितने भी हम इस प्रकार की विभक्तियां लगाएंगे वो सब अन्य पुरुष में ही लगेंगी ज्यादातर। ठीक है ना? चलो, अब क्या हुआ? जग्गंती, जग्गंते, जग्गरे। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजा दो, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, शाबाश। चलो, वर्तमान काल हो गया। अब नीचे लिखेंगे इसके हम विधि एवं आज्ञा। लाइन खींच दो बस नीचे। हाँ, ये वर्तमान काल के हो गए। अब विधि एवं आज्ञा, उन्हीं दोनों वाक्यों को बहुवचन में क्या करेंगे? राजा हंसे। जरा सा फर्क है, राजा हंसे, ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ से बिंदी आएगी दोबारा। और अगर एक राजा होता तो क्या था? राजा हंसे। ध्यान दो, जरा सा से एक बिंदी का फर्क है बस। कौन सी? ये वाली, चांद वाली तो दोनों में है। हंस, यहां पर बिंदी लग गई तो बहुवचन हो गया। और अगर राजा हंसे तो एक राजा हंसे, अकेला। हंसे लग गया तो क्या हो गया? बहुत सारे राजा हंसे। सब राजाओं को हंसने के लिए कहा जा रहा है। अब कोई कहेगा नहीं, लेकिन एक वाक्य सीखने की दृष्टि से, क्या पता सारी रानियों ने, बहुत सारे राजा इकट्ठे हैं, सबको बोला राजा हंसे हैं, क्या बनेगा? नरिंदा। बहुत सुंदर। और हंसने के लिए क्या बनेगी? हाँ, विधि एवं आज्ञा में अन्य पुरुष का चार्ट निकाल लो। कौन सी दीदी है? सविता दीदी, क्या नाम है आपका? कविता। सविता दीदी के लिए और इनकी दीदी के लिए ताली बजा दो। हसंतु, क्या बन गया? अंतु लग जाता है, अंतु। हसंतु। ठीक है, अंति अंति ईरे किस में था? वर्तमान काल में था। और विधि आज्ञा में क्या था? अंतु। हसंतु। अब इसी के आगे यहीं पे लिख लो बालक। यहाँ लाइन ऐसे खींच दो, नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं ना। बालक जागे। बहुत सारे बालक है, सबको जागने के लिए कहा जा रहा है। बालक जागे, बालक जागे। तो बालक के लिए क्या हो जाएगी? बाल आ। हाँ, बाल आ जग्गंतु, या ए से भी बन जाता है, जग्गेंतु भी हो सकता है। एक ही लिख रहे हैं अभी अपन। बाल आ जग्गंतु। ठीक है, चलो छोटा वाला बोर्ड ले लो भैया। समझ में आ रहा है ना? रिवीजन भी होता जा रहा है। विधि एवं आज्ञा में क्या है? अंतु है। और वर्तमान काल में क्या है? अंति अंते इरे। ठीक है, चलो अब क्या बनाएंगे? भूतकाल। भूत आ जाता है, भूत आ गया। अब क्या आ गया बच्चों? भूत आया, भूत आया। राधा रानी, भूत आ गया, भूत आ गया। हुआ नहीं है तो इसलिए मिटाया नहीं है। पीछे वाला नोट कर लो। बाल आ जग्गंतु। ठीक है, बालक जागे। इसकी हिंदी क्या बनेगी? जागते हैं नहीं बनेगी, बालक जागे। बहुत सारे बालक हैं। ठीक है, चलो अब ले आओ छोटा वाला बोर्ड। अब क्या लिखेंगे? भूतकाल। राजा हंसे। राजा हंसे। अब राजा हंसे में एक वचन वाला भी विधि एवं आज्ञा हो सकता है और भूत वाला भी। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे भूतकाल का। भूतकाल के संदर्भ में है। हंस चुका, राजा हंसे। विधि एवं आज्ञा में भी मिलता जुलता शब्द बन जाता है ऑर्डर देने के लिए, लेकिन संदर्भ इसलिए यहां पे लिख दिया है कि भूतकाल के संदर्भ में राजा हंसे थे लिख दो, या तो राजा हंसे थे। बहुत सारे राजा थे जो हंसे थे, कल 2 घंटे पहले हंस रहे थे, हैं? तो क्या हो जाएगा? विधि एवं आज्ञा में अलग था। अब क्या है यहां पर? भूतकाल। भूतकाल में क्या है? ई इत्था इंसु। एक राजा, अगर एक राजा के संदर्भ में था, कल बनाया था ना, यहां पे एक राजा होता तो बिंदी नहीं लगी थी। राजा हंसे, रानी ने कहा राजा हंसे, है ना? तो इसलिए लिख दिया स्पेशली। भूतकाल के संदर्भ में क्या वाक्य बनेगा? नरिंदा
हसी अ, ई अ, इत्था इंसु। 3 प्रकार से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं ना। भूतकाल में क्या था? ई इत्था इंसु। याद कर लो सब बच्चे। ई इत्था इंसु, है ना। ई अ इत्था इंसु, हसिंसु। बहुत सुंदर। चलो ई बेटा हसी अ, ऐसे नहीं। ई ए दीदे तो वर्तमान काल में अन्य पुरुष में है। याद करो सब लोग होमवर्क करके। हसी अ, बड़ी की मात्रा आएगी हसी अ। थोड़ा बड़ा लिख, अ को नीचे तक लो। हाँ, हसी अ, आ है हसी अ। दोबारा जो अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल देते हैं हसी अ, ई अ। बोलो ई अ, बड़ी है फिर आ है, ई अ। ठीक है भैया। इत्था इंसु, इस प्रकार से 3 शब्द बन गए। अगला बालक जागे। इसके ब्रैकेट में भी भूतकाल लिख लेना, भूतकाल के संदर्भ में है। बहुत सारे बालक हैं, उनको जागने के लिए बोला जा रहा है। सभी बालक जागे, जागे बिंदी लग जाती तो आज्ञा दी जा रही थी। और भूतकाल के संदर्भ में बालक जागे, बालक जागा होता तो एक वचन होता, बालक जागे है तो बहुवचन। बहुत सारे बालक जागे, है ना। नीरज जी को देखकर सभी बालक जागे, जाग गए, है ना। सो रहे थे तो क्या हुआ? बाल आ जग, जग के बाद क्या आएगा? जग्गी अ, जग्गित्था जग्गिंसु, ई इत्था इंसु। ठीक है। बहुत सुंदर। चलो भैया लिख रहे हैं, तब तक बच्चे भी लिखेंगे। जग्गी अ, जग्गित्था जग्गिंसु। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्यों संकल्प जी, समझ में आ रहा है? कैमरा देख रहा हूं मैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना भी तो जरूरी है। राधा रानी समझ में आ रहा है? क्या खेल रहे हो? क्या किसकी चैन ले आए? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? है सब बच्चे बेटा नोट करो, छोटे हो चाहे बड़े हो, कुछ तो समझ में आएगा ना। बहुत सुंदर। चलो पलट, लिख लिया सब बच्चों ने? अब बोर्ड को घुमा लो, चौक ले लो। अब क्या करेंगे? या बड़े वाले बोर्ड पे लिख लें? चलो बड़े वाले पे लिख, चलो इसी पे लिख लेंगे, कोई बात। अब कौन सा काल रह गया? वर्तमान हो गया, विधियम आज्ञा हो गया, भूत हो गया, भविष्य काल। तो राजा, राजा हंसेंगे। गा नहीं आएगा, बहुवचन पढ़ रहे हैं ना आज हम बहुवचन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे राजा हैं। तो क्या हिंदी बनेगी? राजा हंसेंगे, फ्यूचर टेंस, भविष्य में। राजा हंसेंगे, हाँ पे चंद्रबिंदी, राजा हंसेंगे। तो कौन सा वाक्य है ये? भविष्य काल का है कि वर्तमान काल का है? भविष्य काल, फ्यूचर का वाक्य। और एक राजा है कि बहुत सारे राजा हैं? बहुत सारे राजा हैं। तो क्या बन जाएगा राजा के लिए? रायो या नरिंदा, कुछ भी लिख लो, रायो या फिर नरिंदा। कर लो बात, नरिंदा। ओके। हंसने के लिए क्या बनेगी? हंस। उसके बाद भविष्य काल में क्या करते हैं? बहुत सुंदर। पहले इसको इकारांत करेंगे, हंसी, छोटी की मात्रा, भविष्य काल है भैया। उसके बाद अन्य पुरुष में ही, सस या सिसी, ही लगा दो, ही, हाँ ही, हंसी ही। उसके बाद वर्तमान काल का प्रत्यय क्या था? अंति, अंते या इरे। हंसी
हिंती, हसी ही हो गया, अंती लगा दो, अ तो हिडन हो जाएगा, हसी हिंती। बहुत सुंदर। क्या बन गया? नरिंदा हसी हिंती। ठीक है, उसके बाद अंत्य से भी बना लो, हसी हिंते, हसी हिंते, आधा न बेटा, आधा न ते, हसी हिंते। हसी ही के बाद अंती लग गया, अंत्य लग गया। अब एक और बनाएंगे, इरे, हसी ही इरे, हसी ही इरे। ठीक है, अब सब बच्चे ससा से भी बनाएंगे और सिसी से भी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ही की जगह ससा आ जाएगा या फिर ही की जगह सिसी आ जाएगा। तो बोलो कैसे बोलेंगे? हसी ससंती, हसी ससंते, हसी ससइरे। अब सिसी से बनाएंगे, हसी सिसी इंती, हसी सिसी अंते, हसी सिसी इरे। इस प्रकार से 9 रूप आप बना सकते हैं। ठीक है, हसिस संती, हसिस संते, हसिस सईरे, हसिस सिंती, हसिस सिंते, हसिस सीरे। हो गया? बना लेंगे अपने आप? क्यों भैया जी, बना लेंगे ना? चलो, अब क्या करेंगे? बड़े वाले बोर्ड पे आ जाओ, ऊपर वाला मिटा दो, बस ये लिखे रहने दो, बच्चे अभी नोट करेंगे। अगला क्या बनाएंगे हम? बालक जागेंगे। बालक क्या करेंगे? जागेंगे। आप सब बच्चे क्या करोगे? जागोगे तभी तो पढ़ोगे। जागते रहो, जागते रहो, सोते में भी जागते रहना है, कब भूत आ जाए। बालक जागेंगे। हाँ, चलो, इसमें भैया जी नहीं बनाएंगे, आप सबको बनाना है। अब एक एक करके आएंगे, हैं? रोहिता जी, कम हेयर। ठीक है, आप यहीं रहो। अब एक एक शब्द एक एक जने से बनवाएंगे आज। ठीक है, बालक के लिए लिखो क्या बनेगा? क्यों बनेगा? बहुवचन है, बाल आ। बस, चलो, धन्यवाद। आप बैठ जाओ, नीरज जी आ जाओ। चलो तुम आओ बेटा, क्या नाम? प्रतिज्ञा, आओ। हाँ, जागने की प्राकृत लिखो, क्या बनेगी? देखो अभी क्या है? जग लिखो। हाँ, डार्क चलाना। हाँ, जग, बहुत सुंदर। अब बहुवचन का शब्द है कि एक वचन का शब्द है बेटा? कौन सा काल है? भविष्य काल है। तो भविष्य काल में भविष्य काल का प्रत्यय कौन सा लगता है? ही, ससा, सिसी। ठीक है, कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें तीनों में से? ही लिख दो, ही। पहले इसको इकारांत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? थोड़ा डार्क चलो बेटा, पेन दूसरा नहीं है? हाँ, डार्क चलो, चलो चल रहा है। पहले जग को इकारांत बनाएंगे। यहाँ पे क्या किया था? हाँ, एक ही मात्रा लगाएंगे। बहुत सुंदर। जग्गी ही, ऊपर लाइन खींचो, जग्गी ही। अब क्या करेंगे? अंती, जैसे यहाँ लगाया ना, अंती, अंत्य या इरे। इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है? अंती लगाओ। जग्गी इंती। कैसे बना? पहले बीच में भविष्यकाल का प्रत्यय लगेगा, ही, ससा या सिसी में से कोई एक। उससे पहले जो क्रिया है उसको इकारांत करेंगे, जग का जग्गी करेंगे, और उसके बाद जो वर्तमान काल का प्रत्यय था अंति अंत्य इरे, वो जोड़ देंगे। बहुत सुंदर। बैठ जाओ, ताली बजाओ बच्ची के लिए, प्रोत्साहन करो। शिखा आ जाओ बेटा।
अब दूसरा बनाओ इसका। समझ में आ गया सबके कैसे बनाए ये? अब इनमें से अब दूसरा बनाओ इसी का। और क्या क्या विकल्प बन सकते हैं? थोड़ा बड़ा लिखना है, सबको दिखाई दे। जग्गी, बहुत सुंदर। जग्गी हिरे, इसको इरे वाला बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, लाइन खींचो, ताली बजाओ। हाँ, अब इन दोनों बच्चों को देख के हमारे नीरज जी का कॉन्फिडेंस आ गया। देख देख के लिख लो, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा भी लिखो। छोटे बच्चों को देख के बड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, कोई डंडा मार थोड़ी रहे हम। लो बोर्ड लो। अब कौन सा रह गया इन तीनों में से? ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया। तो ये हंस की जगह क्या हो जाएगा? जग्गी। इस प्रकार से लिखो, यहाँ पहले ऑब्लिक लगाओ, कोई बात नहीं, कोशिश इसके नीचे लिख लो, जग्गी के नीचे। हाँ, थोड़ा डार्क चलाओ। हाँ, जग्गी, थोड़ा बड़ा लिखो, बच्चों को दिखाई दे। हाँ, जग्गी, हिंते। बहुत सुंदर। भैया जी ने, नीरज भैया ने पहली बार बोर्ड पे लिखा है, पहली बार ही लिखा है। चलो अच्छा है। तालियां बजाओ, सबका प्रोत्साहन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जग्गी हिंते, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी है। जग्गी हिंते, है ना? सही है। चलो अब जी वाला बोर्ड हटा दो, छोटा वाला। अब हमारी रिंकी दीदी आएंगी, ससा से रूप बनाएंगी। ही की जगह, ही की जगह क्या आएगा? तीन थे ना, ही, ससा और सिसी, ये मिटा दो नीचे वाले। अब रिंकी दीदी ससा से बनाएंगी और उसके बाद पीछे और कोई दीदी आएंगी, वो सिसी से बनाएंगी। ठीक है? हाँ, चीटिंग करके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी के नीचे यहाँ पे अब किसके लिखेंगे हम? जग्गी में ही की जगह क्या करेंगे? ससा, आधा सा फिर पूरा सा। तीन प्रकार से थे, ही, ससा और सिसी, और वर्तमान काल के प्रत्यय हमने उसके आगे लगाए हैं। हाँ, वेरी गुड। अरे क्या करा? इकारांत करना है, ईकारांत नहीं करना है। छोटी ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई, पीछे से आती है छोटी ई की मात्रा। ठीक है? इसीलिए बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जिससे कि अभ्यास हो जाए, है ना? सुनना समझना अलग चीज होती है, अपने हाथ से लिखने से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। जग्गिसिंती, हाँ चलो कोई बात नहीं। पहले हमने बोला था ससा वाला, तो सिसी वाले बनाए इन्होंने, तो सिसी वाले तीनों बनाओ। अब इसी प्रकार से सिसी के साथ में एक हो गया आपका, एक ये बनाओ और एक ये बनाओ। क्या है? ही, ससा और सिसी। तो ही वाला हो गया था और सिसी वाला करा इन्होंने, अब ससा वाला और करेंगे। जग्गी, हाँ, सिसी, हाँ, घबराओ नहीं, डंडे से पिटाई थोड़ी हो रही है। अच्छा, जब नीचे बैठते हैं तो सब सही बनाते हैं, बोर्ड पे हवा खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, यहीं पे करो, जैसे ये सीसी लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है दोबारा से। हाँ सही, बिल्कुल। और ये अंति लिखा था, अब चाहे अंति लिख लो या अंते या एरे, कुछ भी। हाँ हाँ मेरी जी, अंति हो गया था, अब क्या है? अंते। ऐसे लिखो, नहीं लिखो आप, ते और लिख दो इसके आगे, आएगा ना? हाँ नहीं नहीं है, ये डंडा नहीं आएगा। जग्गिसी, जग्गी हो गया हमारा जो मूल शब्द है, उसको एक आरंत किया है। सिसी हमारा भविष्य काल का प्रत्यय हो गया। अंत्य, अंति, ये दोनों क्या हैं? ये वर्तमान का प्रत्यय। ये पूरा मिलाकर के भविष्य का शब्द बन गया। अब ये वाला बनाओ, इरे वाला। तीसरा जग्गी, हाँ, उसके बाद सिसी, हाँ सब लिखो।
और अब इरे। अब आ गया ना, देखो बोर्ड पे करने से कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत तालियां बजाओ। हाँ, अब कौन सी दीदी आएंगी? सुनीता दीदी आओ। इसमें ऑब्लिक लगा दो यहाँ पे, ये ऐसे एक ऑब्लिक, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, मतलब इनमें से कोई भी एक लगाना है, यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ, है ना। अभी तो हम सारे रूप सीख रहे हैं। एग्जाम में या वैसे जब आप बातचीत करोगे प्राकृत में या कोई कथा लिखोगे तो कोई भी एक लगाना है, फिर आपको विकल्प नहीं लगाने। जैसे हमें मान लीजिए आपको बुलाना है तो दो नाम से नहीं बुलाएंगे अगर आपका कोई पर्यायवाची नाम है ना। कभी ऐसा नहीं होता ना, दो नाम से बुलाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, देख के लिखोगे। अब कौन सा रह गया है? ससी की जगह सस वाला रह गया है, तीसरा सस। कौन सा रह गया है? सस। तीन थे ना, ही, सस और सिसी। कौन सा रह गया है? सस वाला। इसमें है ये वाला। हाँ, कॉपी में लिख लिया था इन्होंने, तो अपनी कॉपी से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना नहीं आता है ना भैया मुझे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास कर रही हैं, अच्छी बात है। धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर। क्या लिखा है ये? भैया जी जो चलो कोई बात नहीं, मास्टर रहेगी लगा देते। हाँ ठीक है, इनको मेहनत करवाओ साथ में रह के ना, संकल्प भैया जी, है ना। थोड़े से एक्स्ट्रा इन पे मेहनत करनी पढ़ना पड़ेगी। नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, वो तो सीख रहे हैं, अच्छी बात है। चलो तालियां बजाओ इनके लिए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब कौन रह गया बच्चों में? ये दीदी रह गई, ये वाली। हाँ ये बच्ची, हाँ वो वाली टोपी वाली। लिख लो बेटा, ये वाला मिटा दो। है लिख लेगी बेटा? लिख लेगी, ये रूप बना लेगी। चलो ये आ जाए, क्या नाम है इसका? इशिता। आ जाओ बेटा। क्या करना है? बहुत आसान है। ये जो सिसी लिखा था ना, इसकी जगह ससा लिखना है, बस। समझ गए रोहिता जी? जो बीच में सिसी लिखा है उसकी जगह ससा लिखना है। लिखो, जग्गी ससंती, इसके नीचे। हाँ, वेरी गुड, जग्गी, बहुत सुंदर। हाँ, आधा सा फिर पूरा सा। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा जूम कर देना बेटा, है, जिससे दिखाई दे सबको। छोटा लिख रही है ना बच्ची, कोई बात नहीं, प्रयास कर रही है। हाँ, जग्गिस, ये और लिखो अंती। हाँ, बहुत सुंदर। एक कॉपी वाले साइज में लिख रही है अपने, कोई बात नहीं। जग्गिस संती। अब बेटा दोबारा लिखना है, ये वाला थोड़ा बड़ा लिखना है, नीचे है। हाँ, अब बड़ा लिख, धीरे धीरे सीख जाएगी। बहुत सुंदर, ऐसी प्रोत्साहन मिलेगा। जग्गिस संते, बहुत सुंदर, गजब, बहुत बढ़िया। एक ही बार में। अब ये वाला लिखो, थोड़ा बड़ा लिखना है, नीचे सबको दिखाई दे। जग्गिस, जग्गिस इरे, गजब। तालियां बजा दो जोरदार, दिल खुश कर दिया छोटी सी बच्ची ने। इशिता, इशिका नाम है, क्या नाम है? इशिका, बहुत सुंदर। कितने साल की बेटा? 8 साल की है। देखो कितना, बिल्कुल एक बार में, कोई गलती नहीं। छोटा लिखा है बस, वो तो अपने, वो तो राइटिंग वाली बात है, एक भी गलती नहीं है, बिल्कुल सुंदर। सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। पाठ 32 आपका पूरा हो गया है। करते करते पाठ 33 कल कराएंगे, है ना। और फिर अब कल से यही नियम है कि एक एक बच्चा नंबर से आएगा। बेचारे अभिषेक जी अकेले थक जाते हैं लिखते लिखते। हाँ, नीरज जी के लिए ताली बजाओ, हाथ खड़ा करके कह रहे मैं भी लिखूंगा कल से। देखो आज कॉन्फिडेंस आ गया ना, बहुत सुंदर। कल वाले में आपने जो परसों की कक्षा में डिक्शनरी बनाई थी, चार्ट बनाया था 15-20 शब्द,
उन सबका प्रयोग होगा। अब बालक और राजा से थोड़े से नए शब्द भी करेंगे और एक वचन हाँ और बहुवचन सारे शब्द आएंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वर्तमान भी होगा, भविष्य भी होगा, भूत भी होगा, सारे वाक्य आएंगे। ठीक है, पाठ 33 हम कल करेंगे। उससे पहले जिनका अगर होमवर्क हो गया होगा, कल कौन सा होमवर्क दिया था? पाठ 13 का दिया था अभ्यास पुस्तिका में से। पाठ 13 का दिया था कल। तो आज होमवर्क क्या है जो लोग कर सकते हैं? आज का होमवर्क है पाठ 14, अभ्यास 14। अभ्यास 14 इस पीली वाली येलो वाली पुस्तक से जो लोग साथ साथ कर रहे हैं स्पीड में, तो अभ्यास 14 का ये होमवर्क है आपका। इसके साथ साथ पाठ 33 भी कराएंगे, उसके बाद भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कल के बाद भी कर सकते हैं वाला होमवर्क। धीरे धीरे करके आपको ये होमवर्क करना है। और अब यहाँ पर हम अभ्यास पाठ 33 कल की कक्षा में करेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, यहीं पर हम एक एक करके उसकी प्राकृत बनाएंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री किनकी? हेमचंद्र जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। सभी को जय जनेन्द्र जयदु जड़ंदो। अब बच्चे आकर के प्राकृत में जिनवाणी की स्तुति करेंगे।